हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें कि हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। तो इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं क्या। आइए हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे आपने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में कि अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी कहलाता है जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाता है। दैट मीन्स अगर मैं उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं और वो अगर खुद के इक्वल आ जाता है, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो आइए इसमें हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। तो जिसमें कि फोर्थ नंबर है बच्चों, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स? आइए सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बच्चों, अ मैट्रिक्स A will be called nilpotent matrix. A matrix A will be called nilpotent matrix if A to the power k is equal to 0. अगर कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो वो मैट्रिक्स A जो है वो nilpotent मैट्रिक्स तभी कहलाता है बच्चों जब A to the power k is equal to 0, where k is positive integer, where k is पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, k जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर k पॉजिटिव इंटीजर है और अगर वो a टू द पावर k इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ हाउएवर k इज least positive integer for which a to the power k is equals to 0, then k is called index of k. ऑलराइट, देखो ध्यान से सुनो। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो वो मैट्रिक्स ए जो है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स तभी कहलाता है जब a टू द पावर k इज इक्वल टू 0, जहां पे k जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दैट मींस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, या a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए, या a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। मतलब कि पावर जो है यानी कि k जो है अगर वो पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स A जो है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ऑलराइट, अगर k लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब कि k अगर सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, देन k इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ। यहां पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल है, अगर एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है a b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए, ठीक है। तो क्या ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है? क्या ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा? तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए? a टू द पावर k इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। जहां पे k जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। k क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। ऑलराइट, तो a स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है लास्ट क्लास में, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि a को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, a को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मैंने फर्स्ट रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो जरा सा देखो कि क्या आएगा। यहाँ ए बी में अगर ए बी को तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस प्लस ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके,
उसके बाद मैंने फर्स्ट रो को लेना है और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ए बी को मैंने बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा ए बी क्यू, ओके, एंड प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा ए बी क्यू। फिर यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। सेकेंड रो को ले लो, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। माइनस ए स्क्वायर में ए बी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए क्यूब बी आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी। और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड रो लोगे, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ए स्क्वायर में बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से कि ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब कैंसिल, माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे नल मैट्रिक्स मिला, जीरो मैट्रिक्स मिला, ठीक है। और यही तो हमारा है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन, कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का पावर अगर पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, for which a to the power k is equals to 0, then A is called what? Nilpotent matrix. And if k is least positive number, then k is called index of A. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि आप a क्यूब निकालो या a to the power 4 निकालो तो उसका भी वैल्यू 0 है, ऐसा हो सकता है, नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए a स्क्वायर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। सो क्लियरली 2 is what? 2 is index of matrix A। आई बात समझ में? ऑलराइट, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आइए समझते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है क्या। तो अगर एक कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, एक कोई मैट्रिक्स हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, तो अगर उसके ट्रांसपोज को मैं उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि जो ए है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑलराइट, तो आइए इसका देखते हैं हम डेफिनेशन क्या है बच्चों। इफ ए is a non-singular square matrix. If A is a non-singular square matrix, then A is called orthogonal matrix. If A dash A is equals to I, अगर A कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो और अगर मैं उसका ट्रांसपोज ले लूं, दैट मींस A डैश ले लूं, और अगर मैं A डैश में A का मल्टीप्लाई करूं और अगर वो I के इक्वल आता है, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, देन उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है बच्चों, नॉन सिंगुलर। व्हाट इज मींस दैट नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कभी 0 नहीं होता है। बात समझ आई? ओके, तो अगर ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा, ठीक है। आइए हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल A is equals to suppose that cos theta
माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये कोई मैट्रिक्स है। तो आप बताओ कि आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले लो एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में ले लो, ठीक है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे आपने a डैश थीटा वैल्यू फाइंड करना है। तो a डैश क्या है? cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। और a डैश तो हो गया, a डैश हो गया, a क्या है? cos थीटा माइनस साइन थीटा sin थीटा एंड cos थीटा। अब जरा सा देखो ध्यान से, फर्स्ट रो को लो, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई cos थीटा में cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस sin थीटा में sin थीटा का मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा, दैट मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फिर फर्स्ट रो को लो, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, cos थीटा को माइनस sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस sin थीटा के साथ, ये आ जाना है माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा एंड प्लस sin थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा इनटू sin थीटा। ऑलराइट, ओके। अब सेकेंड रो को लोगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस साइन थीटा इनटू cos थीटा एंड प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा, ओके। एंड जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस sin थीटा में sin थीटा का मल्टीप्लाई होगा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos थीटा में cos थीटा का मल्टीप्लाई, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। अब जरा सा देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो आ जाएगा 1, है ना? इसका वैल्यू हो गया 1। और ये देखो माइनस साइन थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा कैंसिल, ये मिलेगा 0, ऑलराइट। और यहाँ देखो माइनस साइन थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, ये भी कैंसिल, इसका वैल्यू हो गया 0 एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या मिला? 1 मिला। दैट मींस ये मुझे मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हो कि A कोई मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज को, है ना, उसके ट्रांसपोज को लिया मैंने और उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है? A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई मैंने A के साथ किया तो मुझे क्या मिला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। सो दैट्स व्हाई द गिवन मैट्रिक्स A इज व्हाट? सो A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट? अब सुनो ध्यान से। अब क्या है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर A डैश A में मल्टीप्लाई किया तो I आया, क्या A डैश में मल्टीप्लाई करूंगा तो I नहीं आएगा? क्या A डैश A में मल्टीप्लाई करूंगा तो I नहीं आएगा? तो सोचो इस बात को कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर ऑल द टाइम। हर समय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। बट अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता भी है, दैट मींस A डैश इज इक्वल टू A डैश A इज इक्वल टू पावर I, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो बच्चों A डैश जो होगा, A डैश इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ A, मतलब A डैश होगा वो A का इनवर्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है? वैसे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में इनवर्स मैट्रिक्स के ऊपर, है ना, विस्तृत रूप से क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आई? तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, A डैश A इक्वल्स टू I, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन LMN सच दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, A कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और अगर मैट्रिक्स A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ LM एंड N, ठीक है? तो गिवन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज को अगर मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आएगा? I आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ऑलराइट? तो चलो मैं इसका क्या निकाल रहा हूं, मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा जल्दी से बताओ? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब यहां पे सुनो, A डैश A इज इक्वल टू होना चाहिए I, तो इसका मतलब ये होगा बच्चों, A डैश का वैल्यू क्या है? 0 L 2M M minus M N minus M and 0 L 2M M minus
n माइनस n n। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, समझो, फर्स्ट रो को लोगे, फर्स्ट पावर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, 0 में 0 का मल्टीप्लाई 0 प्लस a स्क्वायर दैट मींस 2a स्क्वायर, ऑलराइट, ओके। फिर फर्स्ट रो को सेकंड पावर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो 0 में 2m का मल्टीप्लाई 0 ln माइनस ln माइनस ln दैट इज 0 में मैंने n का मल्टीप्लाई करा 0 l और माइनस n का मल्टीप्लाई करोगे माइनस ln एंड प्लस ln, तो ये भी आ जाएगा 0। और उसी तरह से बच्चों जब सेकंड रो को लोगे, फर्स्ट पावर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2m में 0 का मल्टीप्लाई 0, n में l का मल्टीप्लाई ml एंड माइनस ml, ये 0, ऑलराइट। ये देखो 2n into 2m 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दैट मींस ये आ गया 6n स्क्वायर। और उसी तरह से बच्चों यहाँ आएगा 0, ये 0 0 एंड जब मैं थर्ड रो को फाइनली थर्ड कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दैट मींस 3n स्क्वायर, ठीक है। और ये बच्चों ये किसके इक्वल होना चाहिए बताओ जल्दी से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए। और चूंकि A जो है वो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सॉरी A जो है वो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3x3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ऑलराइट। तो मैंने इसको क्या करना है, इक्वल कर देना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर लेते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करो, क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होता है जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। सो दैट्स व्हाई 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 6n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू है ना प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 and 3n square is equal to 1, so this implies that n is equal to plus minus 1 square। तो यहाँ पे बच्चों n का वैल्यू मुझे डिटरमाइन करना था, फाइंड करना था, तो मुझे यहाँ पे n का वैल्यू मिल गया। बात समझ में आई? ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऑलराइट। आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है इनवॉल्वेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉल्वेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। A matrix A is called involuntary matrix. A matrix A is called involuntary matrix if and only if A square is equal to y, ठीक है। जैसे बच्चों हम लोग आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में पढ़ते थे ना, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते थे, A स्क्वायर इज इक्वल टू A होता था, उसको हम लोग बोलते थे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A स्क्वायर इज इक्वल टू I है, A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, I है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A को जो है हम लोग कहेंगे इनवॉल्वेंट्री मैट्रिक्स। तो आइए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं क्या है इनवॉल्वेंट्री मैट्रिक्स। ओके, एग्जांपल ये बच्चों, डिटरमाइन कंडीशन फॉर विच मैट्रिक्स A is equals to A B C minus A is इनवॉल्वेंट्री। देखो क्या है, कह रहे डिटरमाइन कंडीशन, मुझे वैसा कंडीशन बताना है फॉर विच, जिसके लिए मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो इनवॉल्वेंट्री मैट्रिक्स है, मतलब कि किस कंडीशन के लिए ये मैट्रिक्स जो है वो इनवॉल्वेंट्री मैट्रिक्स है। आइए देखते हैं। तो इनवॉल्वेंट्री मैट्रिक्स का बच्चों डेफिनेशन क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होना चाहिए, ऑलराइट। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, दैट मींस ए स्क्वायर दैट मींस ए का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा 2 बार, और आई जो है वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और ये उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिस ऑर्डर का ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस ए स्क्वायर प्लस बी सी, एंड फर्स्ट रो को लोगे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए बी एंड माइनस ए बी,
सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सी ए एंड माइनस सी ए एंड बी सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। अब सुनो ध्यान से, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस सी प्लस ये कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिला ए स्क्वायर प्लस बी सी एंड 0 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ जो है वो क्या मिला 1001। अब सुनो देखो ध्यान से, क्या है कि अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है बच्चों तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? बिल्कुल। इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इक्वल हो जाएगा, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर दैट द गिवन मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूमेंट्री मैट्रिक्स। बात समझ में आई? ये जो कंडीशन है वही वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसके लिए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कैसा मैट्रिक्स होगा, इनवॉल्यूमेंट्री मैट्रिक्स होगा। तो आई होप आपको इनवॉल्यूमेंट्री मैट्रिक्स समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स। आइए देखते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स होता क्या है। A matrix A will be called a periodic matrix if A to the power k plus 1 is equals to A. A to the power k plus 1 is equals to A. अगर A to the power k is equals to 0 होता था तो वो होता था क्या, नीपोटेंट मैट्रिक्स, और वहां पे k जो होता था वो पॉजिटिव इंटीजर होता था और k को हम लोग बोलते थे इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स A। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा अलग ही है। A to the power k plus 1 is equals to A होना चाहिए, where k is positive integer, जहाँ पे k जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। If however k is the least positive integer, अगर k छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, then k is called period of A। तब हम लोग k को क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे किसका, मैट्रिक्स A का। आएगा समझ में, मैट्रिक्स A का क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पीरियड बोलते हैं। तो ये था बच्चों क्या, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑलराइट। अब सुनो यहाँ पे मैं समरी लिख देता हूं। समरी क्या, जितने भी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़े, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्री कब होगा, वो सिमेट्री कब होगा जब ए डैश इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्री कब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक जब ए डैश इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। उसके बाद बताओ आइडेम्पोटेंट कब होगा, आइडेम्पोटेंट कब होगा जब ए स्क्वायर इक्वल टू होगा। ऑर्थोगोनल कब होगा जब ए डैश इक्वल टू आई हो जाएगा। उसके बाद बताओ नीपोटेंट कब होगा, नीपोटेंट कब होगा जब ए टू दी पावर k इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे k जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर k लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है देन k इज इंडेक्स, ओके। फिर क्या, इनवॉल्यूमेंट्री कब होगा, इनवॉल्यूमेंट्री कब होगा बताओ जब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, वो इनवॉल्यूमेंट्री हो जाएगा। ऑलराइट, एंड लास्ट वन पीरियोडिक कब होगा जब ए टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये बच्चों था हमारा क्या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो आई होप आपको स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा। आइए एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद ये और भी क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आइए बच्चों देखते हैं, हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है इफ ए बी आर टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस एंड ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 देन ए प्लस बी इज। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं कि ए प्लस बी क्या होगा, इनवॉल्यूमेंट्री होगा, आइडेम्पोटेंट होगा, ऑर्थोगोनल होगा या फिर नीलपोटेंट होगा, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि आइडेम्पोटेंट ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो हम लोग वहीं से सोचना शुरू करते हैं कि क्या ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट होगा। तो अगर ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट है मतलब उसका स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, दैट मींस ए प्लस बी का स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक है, तभी वो आइडेम्पोटेंट होगा। या फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि वो ऑर्थोगोनल को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, या व्हाटएवर जो भी, ठीक है, ऑलराइट। तो ए प्लस बी स्क्वायर, ओके।
स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि जनरली ab नॉट इक्वल्स टू बी, जनरली ab नॉट इक्वल्स टू बी है। आप यहाँ पे फिर भी ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है ab इज इक्वल्स टू बी है, बट जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब ए स्क्वायर एंड प्लस ab एंड प्लस बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर, अच्छा सुनो, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है भाई? ए बी आर टू आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस, मतलब कि ए और बी जो है वो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, ऐसा दिया हुआ है। तो ए आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, एंड बी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ये तो गिवन है बच्चों ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर की जगह पे क्या मैं ए लिख सकता हूँ, और ए बी और बी ये दोनों क्या है? जीरो है, दैट मींस ये तो जीरो हो जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह पे बी लिख दो। तो यहाँ पे फाइनली मुझे क्या मिला? ए प्लस बी मिला। तो मैंने a प्लस बी का स्क्वायर लिया और मुझे मिल गया a प्लस बी। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करो और वो मैट्रिक्स खुद के इक्वल आ जाता है, तो इसी प्रकार के मैट्रिक्स को तो हम लोग बोलते हैं क्या? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। सो हमारा जो आंसर है वो बी सही है। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है? इफ b इज आइडेंपोटेंट देन सो दैट a इज इक्वल्स टू i माइनस b इज आल्सो आइडेंपोटेंट। कह रहे हैं कि अगर a आइडेंपोटेंट b आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, दैट मींस यहां पे गिवन है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b, सिंस b इज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, एंड वी हैव टू शो दैट a इज इक्वल्स टू i माइनस b इज आल्सो आइडेंपोटेंट। तो इसका क्या मतलब कि मुझे भाई a को आइडेंपोटेंट प्रूव करना है, इसका मतलब a स्क्वायर लोगे और वो a के इक्वल है। ओके, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू i माइनस b इसका स्क्वायर, एंड i माइनस b का स्क्वायर का क्या मतलब? बताओ जल्दी से। i माइनस b इनटू i माइनस b। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जब मैं i का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे i स्क्वायर देगा, एंड i में b का मल्टीप्लाई दैट इज माइनस ib एंड माइनस bi एंड प्लस b स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, i कोई मैट्रिक्स है और मैं उसका स्क्वायर कर दूं, पावर 3 कर दूं, पावर 4 कर दूं, पावर n कर दूं, तो वो i के इक्वल रह जाता है। दैट मींस i स्क्वायर तो हो जाएगा i। ठीक है, i स्क्वायर क्या होगा? i होगा। और सुनो यहाँ पे माइनस ib एंड माइनस bi, सुनो ध्यान से सुनो, कि अगर किसी मैट्रिक्स में मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मैट्रिक्स एज इट इज हो जाता है। दैट मींस माइनस माइनस ib इज इक्वल्स टू b एंड माइनस bi इज इक्वल्स टू आल्सो b। दैट मींस माइनस b एंड माइनस b माइनस 2b एंड प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों b स्क्वायर का क्या रखना है? b रखना है। क्यों? क्योंकि b जो है वो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है। सो दैट्स व्हाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b। यहाँ पे टू कर लो b। ओके, तो i एंड माइनस 2b प्लस b दैट मींस माइनस b। यहाँ पे देखो बच्चों क्या मिला? i माइनस b है ना, इसका स्क्वायर किए और वो i माइनस b इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो मैट्रिक्स A है वो कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वहां पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपके मेल का मैं रिप्लाई करूं, है ना। तो थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए A1 मैथमेटिक्स क्लासेस के सारे लेक्चर्स को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।